गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को लेजर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। लेजर क्या है? LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब लाइट की एम्प्लीफिकेशन हो रही है। कैसे? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन निकल रही है उसकी इमिशन की वजह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुड नून। आज लेट क्यों हो गए बेटा तुम? मैम घर पर ना थोड़ा काम चल रहा है रिनोवेशन का, इस वजह से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर के बारे में। लेजर क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मैं आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर करती हूँ अभी। यस, मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियर? यस मैम। लेजर क्या होता है बेटा? इट इज एन एक्रोनियम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, इसमें क्या होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो पास्ट 50 ईयर्स के अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। It is invented in 1958 by Charles Toners and Arthur Sitchewellon of Bell लैब के अंदर। ये दोनों साइंटिस्ट के अंदर 1958 के अंदर इन्होंने लेजर को इन्वेंट किया था, ठीक है। और ये बेस्ड है किस पे? आइंस्टाइन के आइडिया वेव पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी ऑफ नेचर। मैंने आप लोगों को पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाया था ना, कि इसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों है ना, एब्जॉर्ब करता है लाइट को। पढ़ाया था ना, क्वांटम के बारे में बताया था जब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और लाइट के बारे में, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को ये? व्हाट इज दिस लेजर? क्लियर है सभी को? यस मैम। इनकैंडेसेंट वर्सेस लेजर लाइट। इनकैंडेसेंट वर्सेस लेजर लाइट। ये तो बल्ब है ना, बल्ब से हो रहा है इनकैंडेसेंट और लेजर लाइट। इनकैंडेसेंट में क्या होता है? बहुत सारी वेवलेंथ होती है, मल्टी डायरेक्शनल होता है और कोहेरेंट। और लेजर लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शनल होती है एंड कोहेरेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लेजर, क्या प्रिंसिपल है लेजर का? प्रिंसिपल ऑफ लेजर इज बेस्ड ऑन तीन सेपरेट फीचर्स पे बेस्ड है लेजर का प्रिंसिपल। स्टिमुलेटेड इमिशन विद इन एन एम्पलीफाइंग मीडियम, ठीक है। एम्पलीफाइंग एक ऐसा मीडियम जिसमें एम्पलीफिकेशन हो सके, उसमें स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। इमिशन मतलब निकलना, किसी स्टिमुलस की वजह से निकल रही है लाइट जिसमें वो एम्पलीफाई हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑप्टिकल रेजोनेटर, ये तीनों की तीनों लेजर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अब आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या थी, ठीक है। सबसे पहले आप नोट डाउन करिए कि व्हाट इज दिस लेजर। लेजर आपको पता होना चाहिए पूरी फुल फॉर्म की होती क्या है, लिखिए। लेजर इज एन एक्रोनियम फॉर लेजर इज एन एक्रोनियम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन by
stimulated emission of by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. ठीक है, और इसको किसने इन्वेंट किया था? इट इज इन्वेंटेड इन 1958 by Charles Townes, TOWNES, and Arthur Skabelov, SCHAWLOW, of Bell Laboratories, ठीक है. It was based on Einstein's idea of the particle wave duality of light. Einstein's idea of the particle wave duality of light. ओके, पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी देखिए, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, ये दोनों मिलके लाइट बना रहे हैं. अब इनकैंडेसेंट वर्सेस लेजर लाइट. ठीक है, इनकैंडेसेंट में क्या होता है? बहुत सारी वेवलेंथ होती है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, इनकोहेरेंट होता है. ठीक है, लेजर में क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक होता है, डायरेक्शनल होता है, कोहेरेंट होता है. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. स्टूडेंट समझ में? ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर? लेजर तो सभी जानते हैं ना, लेजर लाइट जो होती है, सभी जानते हैं ना लेजर लाइट के बारे में, तो कि लेजर लाइट होती है एक. Yes, तो ma'am. पता है ना? ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ लेजर है वो बेस्ड है 3 सेपरेट फीचर्स पे. लेजर का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है 3 सेपरेट फीचर्स पे. ठीक है, पहला स्टिमुलेटेड इमिशन विद इन एन एम्पलीफाइंग मीडियम. एक एम्पलीफाइंग मीडियम के अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब निकलना, है ना. फिर है पॉपुलेशन इन्वर्जन, और फिर है ऑप्टिकल रेजोनेटर. देन आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, interaction of radiation with matter would be explained in 13 basic process के थ्रू हम किसी भी रेडिएशन की इंटरेक्शन विद मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जो रेडिएशन है वो इंटरेक्शन के साथ कैसे, रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है. ठीक है, वो हम 3 बेसिक प्रोसेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक तो एब्जॉर्प्शन, मैटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को. दूसरा स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब बाहर निकाल एकदम से. तीसरा स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब स्टिमुलस, कोई एक स्टिमुलस मतलब कोई एक पिंच, है ना. स्टिमुलेटेड इमिशन, किसी चीज की वजह से इमिशन हो रही है. स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब अचानक से. ठीक है, और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों की तीनों चीजें होती है, 3 प्रोसेसेस हैं कि जिसमें आइंस्टाइन ने जो बताया था कि कोई भी जो आपका है रेडिएशन मैटर के साथ कैसे
इंटरेक्ट करेगी। समझ में आ गया? मैटर Yes, मतलब ma'am. कोई भी चीज के साथ रेडिएशन कैसे इंटरेक्ट करेगी। ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होके हाई स्टेट में जा रही है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एन इनकमिंग फोटोन excites the atomic system from lower energy state to higher energy state. This is called absorption. लिख लीजिए, absorption क्या होता है? An incoming photon excites the atomic system and an incoming photon excites the atomic system from lower energy state into the higher energy state. This is called absorption or sometimes stimulated absorption. ठीक है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और Yes, ma'am. जब लाइट को एब्जॉर्ब करके वो हाई स्टेट में चला जाता है, लोअर स्टेट से हाई स्टेट एनर्जी में चला जाता है। इसको हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एटम एब्जॉर्ब द इंसिडेंट एनर्जी एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी ओनली। स्टिमुलेटेड मतलब कहीं से ट्रिगर मिलना, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो लाइट आ रही है उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये ट्रिगर ही। ठीक है? इट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट की वजह से that the atom absorb the incident energy at certain frequency only, कुछ फ्रीक्वेंसी पर भी वो एब्जॉर्ब करेगा। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है? ये देखिए, यहां से एनर्जी लेके इस वाली स्टेट में पहुंचा। स्पॉन्टेनियस इमिशन लिखिए, कंसिडर एन एटम, ब्रैकेट में लिखिए और मॉलिक्यूल, consider an atom of the material, ब्रैकेट में लिखिए और मॉलिक्यूल, consider an atom or molecule of the material is excited initially in an excited state is existed, sorry, excited नहीं, is existed initially in an excited state, क्योंकि E2 जो है E1 से ज्यादा है, since E2 is greater than E1, the atom will tend to spontaneously decay sorry, will tend to spontaneously decay to the ground state E1, releasing a photon of energy, that is h nu frequency is equal to E2 minus E1 in a random direction. In a random direction, full stop. This is called spontaneous emission. Full stop. This is called spontaneous emission. Okay. इसमें क्या है देखो, एटम पहले से E2 की स्टेट में है, ये देखो ये साइन बना हुआ है ना, ठीक है, पहले से E2 की स्टेट में है। E2 क्या है? हायर एनर्जी है। अब वो कभी भी अपनी एनर्जी छोड़ के स्पॉन्टेनियसली लोअर स्टेट में आ जाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। और क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी है, अनस्टेबल है, एनर्जी निकालेगा, तो इसलिए इमिशन वर्ड यूज कर रहे हैं। इमिशन का मतलब होता है निकालना। तो कंसिडर एन एटम या मॉलिक्यूल जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में E2 और उसकी एनर्जी ज्यादा है E1 से लोअर स्टेट से, तो एटम क्या करेगा? स्पॉन्टेनियसली डिके कर देगा, अपने आप को ग्राउंड स्टेट के अंदर ले आएगा और कुछ फोटोन ऑफ एनर्जी को निकालेगा। तो E2 माइनस E1 जो इन दोनों का डिफरेंस है उसे निकाल देगा, दैट इज h न्यू। ठीक है, दैट इज h न्यू। और किसी भी
रैंडम डायरेक्शन के अंदर निकालेगा। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, रैंडम डायरेक्शन के अंदर निकालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? स्टिमुलेटेड इमिशन, उसमें क्या है, व्हेन एन इंसिडेंस फोटोन ऑफ एनर्जी, पहले लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में। व्हेन एन इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी h nu is equal to E2 by E1 passes by an atom in an excited state E2. लिखिए, when an incident photon of energy h nu is equal to E2 minus E1 passes by an atom in an excited state E2. It stimulates the atom to drop or decay to the lower E1. In this process, full stop. In this process, the atom releases a photon of same energy, direction and phase as that of photon passing by. ठीक है? In this process, the atom releases a photon of the same energy, direction and phase as that of the photon passing by. Full stop. So लिखिए, the net effect is two identical protons in the place of one or an increase in the intensity of the incident beam. The net effect is two identical photons 2h nu in the place of one or an increase in the intensity of incident beam. Full stop. It is precisely this process of stimulated emission. It is precisely this process of stimulated emission that makes possible the amplification of light in laser. क्योंकि बेटा इसमें अभी मैं बताऊंगी एम्पलीफिकेशन ही हो रही है। ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर कुछ नहीं है, एटम पहले से एक्साइटेड स्टेट में है, E2 ज्यादा है और E2 माइनस E1 की एनर्जी और दे रहे हैं उस एक्साइटेड स्टेट को, तो क्या होगा, वो जो E2 माइनस E1 ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, लोअर स्टेट में आएगा, वो भी सेम इतनी एनर्जी निकालेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एटम एक्साइटेड स्टेट में अपने आप को स्टेबल करने के लिए E2 माइनस E1 एनर्जी निकालेगा और हम उतनी एनर्जी उसको दे रहे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन में, तो ये डबल हो गई ना, एम्प्लीफिकेशन हो गई ना। ठीक है, तो इसे बोल रहे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। कुछ समझ में आ रहा है? साक्षी कहाँ चली गई? यस, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. अंकित, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? मैम मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये स्टिमुलेटेड है ना, कहाँ से है?
कौन सा नहीं आएगा बेटा, यही वाला नहीं आ रहा या पीछे का भी नहीं आया? पीछे का भी नहीं आया मैम। तो बता क्यों नहीं रहे हो? मैम मैं समझ में ही पढ़ा नहीं आ रहा क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रहा, मैं पढ़ा रही हूँ बेटा लेजर के बारे में। ठीक है, तो लेजर है लाइट एम्प्लीफिकेशन सिस्टम बाय लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टिमुलेटेड एमिशन बताती, देखो तुम्हें ये पता है कि कोई भी एटम होता है लोअर स्टेट में होता है और एनर्जी से टकरा के वो हाई स्टेट में चला जाता है। तो लोअर स्टेट में उसकी एनर्जी होती है E1 और हाई के अंदर होती है E2। ठीक है, तो जब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, जब हाई में चला जाता है ना, तो वो स्टेबल नहीं रह पाता, अपने आप को स्टेबल करके वो E2 माइनस E1 जो गैप है उसे खत्म करके उतनी एनर्जी को निकाल के वापस लोअर में आ जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है अंकित? यस मैम। ठीक है बेटा, तो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के अंदर मैंने यही बताया कि एक एटम ऑलरेडी अपनी हाई स्टेट में है, उसको हमने E2 माइनस E1 एनर्जी और दे दी, तो इसके पास डबल E2 माइनस E1 हो गई ना। हाई स्टेट का मतलब क्या हुआ, E2 माइनस E1 एनर्जी है ना, तभी तो वो अनस्टेबल है। E2 माइनस E1 को निकाल के ही तो वो स्टेबल बनता है नीचे आके। समझ में आ रहा है अंकित? यस मैम। ठीक है बेटा, तो डबल एनर्जी हो गई। अब जब वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो E2 माइनस E1 निकालेगा। ठीक है, तो बीच की स्टेट के अंदर दो एनर्जी हो गई देखो, तो वो ही लेजर में यूज होती है, एम्प्लीफिकेशन हो गई एनर्जी की। ये देखो, देख रहे हो, ये व्हाइट वाली तो ये निकाल रहा है और ये वाली जो क्या है हमने दी है, ठीक है, जिसकी वजह से और अनस्टेबल हो गया, इसको निकाल दे तो डबल एनर्जी होगी ना, एम्प्लीफिकेशन हो गई, तो दैट इज लेजर। समझ में आया अब अंकित? यस मैम। यस। अब इससे पहले स्टिमुलेटेड इमिशन को जो मैंने भी लिखवाया था आप लोगों को। समझ में आ रहा है अब? समझ में आया? पढ़ा? समझ में आया यस मैम। अंकित? यस मैम। समझ में आया अब स्टिमुलेटेड इमिशन? यस मैम। ठीक है, तो ये होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब है पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन। ठीक है, तो लेजर अभी हमें समझ में आया कि लेजर होता क्या है। ओके, तो अभी हमने बेसिकली पढ़ा कि लेजर है क्या, उसकी क्या बेसिक प्रिंसिपल और आइंस्टाइन थ्योरी के तीन प्रोसेसेस पढ़े, है ना।
कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. ओके चलिए, अब मैं आगे आप लोगों को लेजर के बारे में और चीजें बताती हूँ। ठीक है, अभी हमने सिर्फ लेजर बेसिकली होता क्या है ये देखा। पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके शेयर नहीं हो रही। मैम शेयर हो रही है अब। नाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन। ठीक है, अगर हायर एनर्जी स्टेट के अंदर ग्रेटर पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन की हम बात करें? इलेक्ट्रॉन्स की। जो अपनी लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जाते हैं, कौन जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ना। ठीक है, हम एटम की बात कर रहे थे, है ना। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मैटर में क्या है? एटम है। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे थे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन, इफ द हायर एनर्जी स्टेट हैज ए ग्रेटर पॉपुलेशन, अगर हाई एनर्जी स्टेट के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, देन द लो एनर्जी, देन द लाइट इन द सिस्टम, तो क्या होगा? जो लाइट है सिस्टम के अंदर, ठीक है, अंडरगो ए नेट इंक्रीज इन इंटेंसिटी। अगर हायर एनर्जी के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है देन द लोअर एनर्जी स्टेट, तो क्या होगा? दो लाइट इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो लाइट है उनमें क्या होगा? इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब हायर के अंदर एटम ज्यादा है, हमें उसको उठा के लोअर के अंदर लेके आना है। ठीक है, इट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग सो कॉल्ड मेटास्टेबल, मेटास्टेबल सेंटर हमें क्या करना पड़ता है? क्रिएट करना पड़ता है, सॉरी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं हम, कहाँ से? पाइल्ड अप मतलब उठाना। ठीक है, टू अचीव ए सिचुएशन वेयर मोर n2 देन n1। ओके, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? n2 इज ग्रेटर देन n1। ये नहीं है कि n2 से उठा के n1 में ला रहे हैं, नहीं। पॉपुलेशन इन्वर्जन उस स्टेट को बोलते हैं जिसमें एटम जो है हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा रहे। और उसको हम कैसे कर सकते हैं? मेटा स्टेबल सेंटर को इंट्रोड्यूस करा के, जिसमें इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कराएंगे इस सिचुएशन में जहां पे n2 इज ग्रेटर देन n1। समझ में आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? यस और नो तो बोल दो, नहीं आया तो मैं दोबारा बताती हूँ। बताइए, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम आ रहा है समझ में। अंकित नहीं आया ना समझ में?
हाँ जी, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन सबसे पहले होता क्या है? देखो, लोअर स्टेट होती है, हायर स्टेट होती है। अगर हायर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलेंगे, क्योंकि वहां पे तो अनस्टेबिलिटी होती है, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, तो इसलिए इन्वर्जन मतलब उल्टा। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? मेटा स्टेबल सेंटर बना के, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इकट्ठे हो रहे हैं, पाइल्ड अप मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि क्या सिचुएशन आ सके, N2 ज्यादा हो सके एज कम्पेयर टू N1। समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग। पंप करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पंप करना इलेक्ट्रॉन्स को। टू क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्जन अ 3 स्टेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। 3 स्टेट सिस्टम चाहिए। द सिस्टम इज pumped with radiation of energy E31, then the atom in state 3 relax to state 2 non radioactivity। ठीक है, हमें क्या करनी होती है? पंपिंग करनी होती है। ठीक है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेट सिस्टम चाहिए होता है हमें। देखो, पंपिंग हो रही है ना, हमें क्या चाहिए होता है? 3 स्टेट सिस्टम चाहिए। सिस्टम इज पम्प्ड विद रेडिएशन ऑफ एनर्जी। सिस्टम को किससे पंपिंग करते हैं हम? E31 एनर्जी से पंपिंग करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन इन स्टेट 3 रिलैक्स टू स्टेट 2 नॉन रेडियो एक्टिविटी में पहुंच जाता है। द इलेक्ट्रॉन from E2 will now jump E1 to give out radiation। बाहर निकालने के लिए रेडिएशन E2 से E1 में आ जाएगा। फिर पहले हाई में जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, फिर रेडिएशन ज्यादा हो जाएगी इसे निकालने के लिए, फिर लोअर में आ रहा है। देख रहे हो, व्हाइट एंड देन रेड। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल कैविटी और रेजोनेटर होता क्या है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लॉस ऑफ इमिटेड फोटोन्स विद इन द मटेरियल इटसेल्फ, फोटोन्स का लॉस। ठीक है, तो अगर हम ज्योमेट्री के बारे में सोचेंगे तो काफी सारा लॉस हुआ फोटोन्स को। उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, जब as there are certain losses of emitted photon within the material itself, मटेरियल के अंदर ही बहुत सारे फोटोन्स का अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे? ज्योमेट्री के बारे में, और इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और गेन करने की। तो उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल कैविटी या रेजोनेटर। ए पेयर ऑफ मिरर, मिरर के पेयर को प्लेस कर देंगे दोनों साइड, एक्टिव मीडियम के दोनों साइड। वन मिरर इज कम्प्लीटली सिल्वर और अदर जो है पार्शियली सिल्वर। लेजर बीम कम आउट थ्रू द पार्शियली सिल्वर मिरर। पार्शियली सिल्वर मिरर से लेजर लाइट बाहर आएगी। समझ में आया कुछ कुछ? जी मैम। ठीक है, तो अभी हमने लेजर क्या है और आइंस्टीन के जो 3 प्रोसेसेस होते हैं उसमें पढ़ा हमने, लेजर कैसे बना ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन। तो इन्वर्जन हमने पढ़ा कि उल्टा होता है, जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें। इन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा? बताओ, अभी तो बताया आप लोगों को।
पंपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। हाई एनर्जी स्टेट में अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लो एनर्जी, ठीक है, तो इंटेंसिटी वहां पे बढ़ जाती है और हमें हाई एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा करने हैं, ठीक है, उसके लिए हम पंपिंग करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए हम ऑप्टिकल कैविटी, ठीक है, जिसमें दो मिरर लगाते हैं, एक तो पूरा सिल्वर से कोटेड होता है और एक पार्शियली होता है, ठीक है। स्टेबल रेजोनेटर, अनस्टेबल रेजोनेटर, क्लियर है? Yes, ma'am. लेजर क्या है, पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी नेचर उसका, प्रिंसिपल ऑफ लेजर, प्रिंसिपल ऑफ लेजर लिख लिया आप लोग? प्रिंसिपल ऑफ लेजर्स लिखिए। द प्रिंसिपल ऑफ लेजर इज बेस्ड ऑन 3 सेपरेट फीचर्स। The principle of laser is based on 3 separate features. First लिखिए stimulated emission within an amplifying medium. Stimulated emission within an amplifying medium. Second लिखो population inversion. Third लिखो optical resonator. ये 3 प्रिंसिपल है बेसिकली लेजर्स के। समझ में आ रहा है? जी मैम। आज हमने पढ़ा लेजर, प्रिंसिपल ऑफ लेजर, आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसमें 3 तरीके की रेडिएशन बताई, एक एब्जॉर्प्शन, 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं इसमें, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर बनती है लेजर। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन। फिर ऑप्टिकल कैविटी और रेजोनेटर क्या होते हैं, जो इस दौरान जो इमिटेड फोटोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं सॉरी फोटोन्स, जो है फोटोन्स क्या है, पैकेट ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी, ठीक है, तो उनका जो लॉस होता है उसको वापस ओवरकम करने के लिए या गेन करने के लिए हमें ऑप्टिकल कैविटी या रेजोनेटर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिरर के पेयर को एक एक्टिव मीडियम के दोनों तरफ रखते हैं, जिसमें एक मिरर सिल्वर होता है, एक पार्शियली सिल्वर्ड होता है। देख रहे हो, दोनों तरफ मिरर को रख दिए ना, इसी के अंदर ही रह रही है लाइट। ये देखो, ये नीचे डायग्राम देखो, ये लेजर लाइट आ रही है ना, ये देखो व्हाइट शीट के ऊपर लेजर लाइट आ रही है ना, ये यहाँ से बन रही है, ये देखो ये जो ट्यूब है ना, यहाँ से लेजर लाइट बन रही है। तो क्लियर है सभी को? Yes, ma'am.
किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। डाउट है बेटा किसी को कुछ? मैम आपने फीस के रिगार्डिंग सर से बात की थी क्या? बेटे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम। चलिए कोई और डाउट हो तो बताइए।